देखिए बाबू, ये जो सवाल मैं रचना के लेके आया हूँ, रचना क्या होता है कि हर एग्जाम में मतलब कंफर्म पूछता है। एक रचना रहना है तो कभी वृत्त से रहता है और कभी त्रिभुज से रहता है। ठीक है, कभी त्रिभुज का रचना करना पड़ता है और कभी वृत्त का। तो मैं एक वृत्त का बता देता हूँ, पहले अभी एक त्रिभुज का बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक वृत्त का बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपके दोनों कंफर्म हो जाए और दोनों में सेम बात, मतलब त्रिभुज का कोई भी पूछे सेम बात वही रखना होता है, ज्यादा कुछ बदलना नहीं होता है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत ना है। पहले सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सवाल में जो बात है लिखा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए करे जिसका भुजा को ए बी है 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर और ए बी सी मतलब कोण बी को 60 डिग्री पर सेट करिए। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर सेट करिए और एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं को 3/4 अनुपात में काटे। मतलब क्या अनुपात में काटना है? 3:4 में, यानी कि ए को 3 अनुपात में और बी को 4 अनुपात में काटना चाहिए। क्या अनुपात में? 4 अनुपात में। चलिए बाबू, तो देखिए, अब सुनिए यहाँ पे, जैसे देखिए अब इसमें को 60 दे रखा है। अगर आपको 60 दे ना भी दे, इसमें तो 60 दिए रखा है, अगर 60 ना भी दे तो आपको 60 ही रखना है। ठीक है, अगर 60 ना भी दे, ऐसा ही लिख दे, तो आप न्यून को क्या रखिएगा? 60 रखिएगा। क्या है? क्योंकि ग्राफ वहीं पे सुंदर लगता है। ठीक है, 60 डिग्री पे। तो पहले हम बीसी खींचेंगे। कथी? तो पहले लिखेंगे हल। कथी लिखेंगे? हल। पहले रचना कर लेते हैं, पहले जेव का तेव रचना कर लेते हैं। जैसे तो सबसे पहले हम क्या खींचते हैं? बीसी खींचते हैं। कथी खींचते हैं? बीसी खींच दिए। मान लीजिए आप स्केल से खींचोगे 6 सेंटीमीटर बीसी, 6 सेंटीमीटर बीसी आप स्केल से खींचोगे, यहाँ पे बी और इसको सी कर देंगे। क्लियर हो? कोई दिक्कत? बी और सी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये चाप यहाँ पे कथी रखना है? चांद रखना है। कथी रखना है बाबू? चांद। कथी रखना है? कथी? हाँ, चांद रखिएगा। हिमा एगो चांद रखिएगा और चांद से 60 डिग्री ले लीजिएगा। क्या डिग्री? 60 डिग्री। मैं ले लिया। मैं एक बार इसे काटेंगे ना तो 60 हो जाएगा। जैसे एक बार काटेंगे इसे तो 60 हो जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है? चल देखो, इसी को बढ़ा देते हैं। आप नाप उठ के करिएगा ना, स्केल रख के करिएगा तो आपका वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? आपको ये सोच रहे हो कि सर जी तो बढ़ा ले लीजिए, मिटा ले लीजिए, हम कैसे करते? आपका स्केल रहेगा, आप कौन से रखिएगा, चांद वैसे रखिएगा तो मिलाइएगा तो मिल जाएगा, एकदम इतना ही रखेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया कै डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये हमारा कै सेंटीमीटर का है? 5 मीटर का। ये क्या हमारा कै मीटर का बाबू? 5 मीटर के। ये कै मीटर का है? 5 मीटर। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये कै डिग्री पर खींचे हैं आप? 60 डिग्री। उसको लिख दीजिए ना, लिख देंगे। चलिए, अब कह रहा है कि अब हमें एक बीसी के बीसी के लॉन्ग एगो रेखा खींचना पड़ता है। आपको बताया गया है कि बीसी के इसके लॉन्ग एगो रेखा खींचिएगा, तो इसको रेखा खींच लीजिए जस्ट नीचे, है कि नहीं? रेखा का रचना करिए। ठीक है, कर दिए। अब इसको कै भाग में काटना पड़ेगा? 4 भाग में, क्योंकि बी का भाग काट रहे हैं हम, तो कै भाग में काटेंगे? करके 4 भाग में। तो 4 भाग में काटेंगे। तो 1 2 3 4। कोई दिक्कत? तो ये बी है तो हो जाएगा B1, हो जाएगा B2, हो जाएगा B3, हो जाएगा B4। कोई दिक्कत? अब चलिए, ये जो हमारा यहाँ से, अब इसको कै भाग में काटना है? 3 भाग में। कै भाग में? 3 भाग में। इसको कै भाग में काटना है? 3 भाग में। चलिए, तो यहां से एक समानांतर रेखा खींचेंगे, इसको से बी से। ठीक है, चलिए, और इतने ही सेंटीमीटर की और यहाँ पे हम एगो रचना कर देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, ये इसका नाम रख देंगे डी, और ये तो सी वो तो हिले है ना, इसी को सी कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ से सी। अब इसका एगो पैरेलल यहाँ पे मिला दीजिए, या स्केल रखिएगा, इससे सड़क से अपने आप चल जाएगा। सॉरी, स्केल रखिएगा तो ये अपने आप खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। कोई दिक्कत?
और फिर यहां से इसके समानांतर खींच दीजिए, कोई दिक्कत? अब हो गया बाबू, हो गया। चलिए अभी हो गया हमारा रचना ए और बी, कोई दिक्कत? अब इसलिए हमने खींच लिया, ये तो ऑलरेडी पहले से है, ये हमने बाद में दिया, ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से। अब मैं इसका खींच लिया, अगर आप इतना खींच देते हैं एग्जाम में तो आपको 2 नंबर, ठीक है, आपको कई नंबर? 2 नंबर मिल जाएंगे, वो कटेंगे नहीं। एग्जामिनर अच्छा हुआ तो 3 नंबर भी दे सकता है, 2 से 3 आपको यहाँ पे मिल, इतना काम कर देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, इतना काम कर देते हैं, 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। अब इसके नंबर 5 उठाने के लिए कथी का करेंगे काम? चरण का। कथी का काम करेंगे बाबू? चौधरी चरण सिंह को यहाँ पे लाएंगे, तो चरण 1, चरण 1। तो चरण 1 में आप क्या किए हैं? BC 6 सेंटीमीटर खींचा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा ना, आपने ही ना किया है बाबू, 6 सेंटीमीटर के रेखा खींचा। उसी पर एक और काम किए हैं, तथा बी से 60 डिग्री कोण बनाते हुए AB 5 cm ना है, 5 cm का चाप नहीं, रेखा खींचा, चाप ना, चाप खींचा का चाप खींचा ना। चलिए ठीक है। अब चरण 2, अब चरण 2 में क्या कर रहे हैं? चरण 2 में कर रहे हैं BC के समानांतर, BC के नीचे एक न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण मतलब कितना डिग्री का ये होना चाहिए? 60 डिग्री। कितना डिग्री होना चाहिए? 60 डिग्री का ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब चरण 2, तो BC के नीचे, कथी के नीचे? BC के नीचे, BC के नीचे, BC के नीचे एक न्यून कोण मानते हुए, न्यून कोण मानते हुए, बनाते हुए, न्यून कोण मानते हुए CBX बनाया, है ना। चलिए चरण 3, चरण 3, आप कथी करेंगे? BX को 4 भाग में बांटा, BX को 4 भाग में काटा कि बांटा? काटा लिख दो, काटा, जो B1 बराबर B1 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 है नु। चलिए अब हो गया। चलिए केस चरण का है, चरण 4 में B4 C को मिलाया, कोई दिक्कत? चलिए
चरण 5 B3 D B3D समानांतर B4 C है ना। रेखा खींचा। जो BC से जो BC से D पर मिला है, हो गया। जिसकी संगत भुजा है ना, जिसकी संगत भुजा है 3/4 के अनुपात में, चाहे होगी गुनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे कि हम बता रहे थे कि एक वृत्त का खींचेंगे तो वृत्त का ले लिए हैं। सवाल है 3.5 सेंटीमीटर के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए और इस पर एक दो ऐसे स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर लंबवत हो। बाबू परस्पर लंबवत हो, एक स्पर्श रेखा खींचना है जो एक दूसरे का लंबवत हो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। यहाँ आइए, पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे कथी, हल। पहले तो उत्तर लिखिएगा बाबू, उत्तर लिख दीजिएगा। जब उत्तर लिख दीजिएगा तो कथी लिखिएगा, हल। हल में आप सबसे पहले रचना करोगे तब आप चरण लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रचना करोगे तब चरण लिखोगे, ठीक है। तो चलो मैं अब अपने प्रकाश से क्या करना, प्रकाश को ऐसे फैलाना है और 3 उसमें जो पेंसिल वगैरह लगा होता है ना जी, 3 से क्या करना, जो ऐसे रहता है, देखो ऐसे जो रहता है, ऐसे ऐसे जो रहता है ना जी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, इसको 3 सेंटीमीटर पे इसको फैला देना है। चलिए इसको 3 सेंटीमीटर ऐसे फैला देना है और ऐसे रखना है। 3 सेंटीमीटर इसको ऐसे करिएगा, ऐसे 3 सेंटीमीटर माप लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर फैला दीजिएगा और इसको ऐसे घुमा के खींच लीजिएगा, ठीक है। ऐसे घुमा के खींच लीजिएगा, ठीक है। ऐसे घुमा के इसको आराम से खींच सकते हैं। तो खिंचा जाए गोला, तो उसके बाद स्पर्श रेखा का चलाचला कर देना, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब चलिए यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो जैसे रचना करोगे तो मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर का अपना प्रकाश रख लिया और आप उसको खींच रहे हैं। तो चलो ये मैं 3 सेंटीमीटर का खींच लिया। कैसे सेंटीमीटर का खींच लिया, 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया मैंने। ये 3 सेंटीमीटर का जैसे यहाँ पे रखा, सेंटर पे रखा और 3 सेंटीमीटर के चारों से 3.5 सेंटीमीटर का मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया। चल ये मैंने वृत्त का रचना कर लिया। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से तो बाहर एक बिंदु का रचना करना है और परस्पर लंबवत करना है। स्पर्श रेखा कथी करना है, परस्पर लंबवत। तो यहां से प्रकार रखोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। स्केल रखोगे और फिर यहां से स्केल रखोगे और इसको ठीक है, यहां मिला दोगे, क्लियर, मिला दोगे। और उसके बाद इसको ये लंबवत होना चाहिए एकदम 90 डिग्री पर, और इसको एकदम 90 डिग्री पे ऐसे रचना कर दोगे। ये अब हो गया 90 डिग्री और ये अब हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये हो गया 90 का। तो अब सुनिए, इसको एक बार ऐसे भगा दीजिए, इसको एक बार ऐसे भगा दीजिए, ठीक है। और अब इसका नेमिंग कर लीजिए बाबू। ये हो गया ए और इसको हो गया बी और इसका हो गया पी, क्लियर। अब इससे एक जो हमारा जो इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। कोई दिक्कत है, स्पर्श मतलब मेन लाइन से भी मिला सकते हैं और डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं। हो गया काम खत्म, अभी खींचा गया, क्लियर है, ठीक है। भोजो खाने जाते हैं। चलिए देखिए, तो अब इसका चरण, अब ये तो वृत्त का मतलब हमने जो रचना करना था वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो रचना वो कंप्लीट हो चुका। अब मुझे क्या करना है, अब उसके चरण लिखना है और चरण में ही तो सारा कुछ है, ठीक है। चलिए चरण,
तो पहले आपने क्या किया बाबू, केंद्र मानते हुए किसी भी त्रिज्या से कोई रचना की, तो किसी भी त्रिज्या से कोई मतलब 3.5 सेंटीमीटर दिया तो वही लिख देते हैं। ठीक है, इसको ओ लिख दीजिए ना। ओ को केंद्र मानते हुए 3.5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है बाबू, एक ने वृत्त खींचा। अब चरण 1 तो हो गया, काम खत्म। चरण 2, अब चरण 2 में आ जा बाबू। चरण 2 ये कहता है कि एक वृत्त के परिधि पर एक बिंदु ए ले। ठीक है, वो एक मिला दीजिए, है नु। तो आप ले लिए कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु ए लिया तथा उसे ओए से मिला दिया। ठीक है, ओए से मिला दिया। अब दूसरा बात कह रहा है, ओए के साथ चरण 3 ओए के साथ 90 डिग्री के कोण बनाया, है ना। आगे बनाते हुए वो भी त्रिज्या बनाया, है ना। वो भी बनाते हुए वो भी त्रिज्या बनाया जो ठीक है ना। ये चरण 4 बिंदु बी से के लंबवत वो भी बनाए। ठीक है, हो गया, रहने दीजिए इसको। जो बिंदु P पर प्रति करता है ना। चरण 5। ठीक है, ओपी को बिंदु P से O को पता किया, हो गया, बस इतने। ठीक है, आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इतने।